जिस आग को करण ने सिर्फ एक धमकी समझकर नजरअंदाज किया था, वही आग अब उसके पूरे साम्राज्य को राख करने वाली थी। एक माँ ने अपने बेटे के लिए ऐसी कसम खाई है जिसे सुनकर दुश्मन भी कांप उठेगा। अस्पताल के बाहर आमना सामना होगा, हाथ में बंदूक होगी, सामने सैकड़ों गुंडे होंगे और फिर गूंजेगा एक ऐसा नाम जिसके आने से पहले ही हर किसी के दिल में डर बैठ चुका है, परशुराम। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वह कौन है? क्या वह सिर्फ एक इंसान है या करण और कबीर की बर्बादी का तूफान? क्योंकि जो खेल आग से शुरू हुआ है, उसका अंत भी आग में ही होने वाला है। पहला सेक्शन। तुम सच में जा रही हो? सामने खड़े आदमी ने घबराई हुई आवाज में पूछा। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन सामने खड़ी वह औरत बिल्कुल शांत थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था और आंखों में अपने बेटे के लिए ऐसी आग थी जिसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि अब वह पीछे हटने वाली नहीं है। उसने धीरे से पलटकर कहा, हाँ, मैं जा रही हूँ। लेकिन याद रखना, करण कुलकर्णी, ये खेल जो आग से शुरू हुआ है, खत्म भी आग से ही होगा। और इस आग में सिर्फ तुम नहीं, कबीर भी जलेगा। यह एक माँ का वादा है। करण कुछ पल उसे घूरता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक औरत उसके सामने इतनी बड़ी चुनौती देने की हिम्मत कर रही है। वह हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है तुम मेरे इतने करीब पहुंच जाओगी? मैं तुम्हें अपने आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। वो औरत एक कदम आगे बढ़ी और बोली, ये अस्पताल है, करण। यहाँ इंसानों की जान बचाई जाती है, छीनी नहीं जाती। इसलिए ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हारी हरकतों का अंजाम तुम्हारे लिए ही मौत बन जाए। याद रखना, अगर तुमने यहाँ कोई चाल चली तो इसी अस्पताल की दीवारों के बीच तुम्हारा खेल खत्म हो सकता है। करण की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने चारों तरफ खड़े लोगों की तरफ देखा और फिर उसकी नज़र उस औरत के हाथ पर जाकर टिक गई। उसके हाथ में बंदूक थी। करण ने ताना मारते हुए कहा, मुझे डराने आई हो? तुम्हारे हाथ में बंदूक है। वह औरत मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने कहा, देवियों के हाथ में त्रिशूल होता है, खड्ग होता है, लेकिन आज के इस दौर की देवी के हाथ में बंदूक भी हो सकती है। अब समझे? करण के चेहरे की हंसी गायब हो गई। वह कुछ बोल पाता उससे पहले वह औरत गरजते हुए बोली, नाम करण है ना तुम्हारा? तो अच्छी तरह सुन लो। अभी यहाँ से चले जाओ और आगे से इस अस्पताल में तुम्हारी परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए। यह बात अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लो। करण ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, और अगर मैं नहीं गया तो? वो औरत तनिक भी नहीं डरी। उसने बंदूक नीचे की और शांत आवाज में कहा, तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तभी करण के पीछे खड़ा एक आदमी आगे बढ़ा। उसने अकड़कर कहा, तुम्हें पता भी है कि यहाँ हमारे कितने लोग हैं? वो औरत हंस पड़ी। उसने सामने खड़े एक बाउंसर की तरफ देखा और बोली, एक बाउंसर क्या, 100 बाउंसर भी आ जाएं। उन्हें संभालने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसकी बात सुनते ही वहां खामोशी छा गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस औरत को इतनी ताकत किस चीज से मिल रही है। तभी उसने करण की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाइए, अपने बेटे के पास जाइए। कुछ दिन उसके साथ रहिए। उसके साथ खुशियां मना लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो आने वाला है, उसके बाद शायद खुशियां मनाने का मौका ही न मिले। करण ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या आने वाला है? वो औरत कुछ सेकंड तक उसे देखती रही और फिर धीमे से बोली, आंधी। करण ने पूछा, कौन सी आंधी? इस बार उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने कहा, उस आंधी का नाम है परशुराम। यह नाम सुनते ही करण का चेहरा बदल गया, जैसे उसने कोई ऐसा नाम सुन लिया हो जिसे सुनना ही उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसके साथ खड़े लोग भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आखिर परशुराम कौन था और क्यों उसके आने की खबर मात्र से करण जैसे ताकतवर आदमी के चेहरे पर डर उतर आया था। करण ने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, हम भी देखेंगे कि कौन किसे मारता है।
इतना कहकर वह अपने आदमियों के साथ वहां से जाने लगा, लेकिन जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह औरत अब भी वहीं खड़ी थी। उसके हाथ में बंदूक थी और आंखों में अपने बेटे को बचाने की जिद। करण के जाने के बाद उसने धीरे से अपने बेटे की तरफ देखा और कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ जिंदा है, और जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन उसे नहीं पता था कि अस्पताल के अंदर कोई तीसरा शख्स उनकी सारी बातें सुन रहा था। वह चुपचाप दीवार के पीछे खड़ा था और उसके हाथ में एक फोन था। उसने तुरंत किसी को कॉल किया और कहा, सब कुछ सुन लिया है। वह परशुराम का नाम ले रही है। लगता है खेल अब बहुत बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने कहा, हाँ, अब असली खेल शुरू होगा। उधर करण अपनी गाड़ी में बैठ चुका था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम घूम रहा था, परशुराम। उसने अपने आदमी से पूछा, क्या तुम्हें पता है वह कौन है? आदमी ने सिर झुका लिया। करण ने गुस्से में कहा, मैंने सवाल पूछा है। आदमी कांपती आवाज में बोला, साहब, परशुराम कोई साधारण आदमी नहीं है। जहां वह जाता है वहां दुश्मनों के लिए सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो भागो या फिर खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। करण ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, तो इस बार वो खुद मेरे सामने आएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि परशुराम पहले ही उसके बहुत करीब पहुंच चुका है। उसी रात अस्पताल की लाइट अचानक चली गई। गलियारों में अंधेरा छा गया। सुरक्षा गार्ड इधर-उधर भागने लगे। तभी दूर से कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमी लेकिन लगातार, ठक ठक ठक। वह आवाज धीरे धीरे अस्पताल के उसी कमरे की तरफ बढ़ रही थी जहां कबीर भर्ती था। कमरे के बाहर खड़ी माँ ने आवाज सुनी और तुरंत अपनी बंदूक संभाल ली। उसने अंधेरे में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। कदमों की आवाज और करीब आ गई। उसने फिर कहा, मैंने पूछा, कौन है? तभी अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजी, जिसका इंतजार तुम कर रही थी। वो औरत कुछ पल के लिए जम गई। फिर आवाज आई, परशुराम। और इसी के साथ अस्पताल की सारी लाइटें एक साथ जल उठीं। सामने खड़ा आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था, जैसे उसे पहले से पता हो कि आज की रात करण की जिंदगी का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला है। लेकिन असली सवाल अब ये था कि परशुराम यहाँ बदला लेने आया था, या किसी और बड़े सच का पर्दाफाश करने।